हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने ये सारी वैल्यूज़ निकाली थी। टीथ, नंबर ऑफ टीथ निकाली थे पहली स्टेज के, और रिडक्शन रेशियो हमारी 4 की थी, 4, और मॉड्यूल हमारा 2 का था, और नंबर ऑफ टीथ आप देख रहे हैं 20 और 80। और दूसरी स्टेज के लिए हमने नंबर ऑफ टीथ निकाले थे 20 और 100, और 2.5 का हमने मॉड्यूल लिया था, और रिडक्शन रेशियो थी हमारी 5 की। तो टोटल रिडक्शन रेशियो 4 इंटू 5 20, 20 की हमारे पास रिडक्शन रेशियो आ चुकी है। तो जो हमने पिछली बार ड्रॉ किया था, जो इनके सर्कल थे, वो दोबारा से ड्रॉ करते हैं ताकि हमें आसानी रहे। या ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं है, सीधा हम पहला गियर बनाना स्टार्ट करते हैं। Z1 20। तो सर्कल लेते हैं और इसको MMGS में सेट कर देते हैं। तो ये मैंने सर्कल लिया। अब मुझे इस पर गियर प्रोफाइल बनाना है। तो 20 नंबर ऑफ टीथ मेरे पास हैं। तो 20 का मतलब ये है कि 20 टीथ हैं। और एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लीजिए ये मेरा टीथ है, ये मेरा टूथ है। एक टूथ दूसरा यहाँ बना रहा हूँ। हाँ, ठीक है। तो इसके बीच में एक कैविटी भी है, तो ये भी हम कंसिडर करेंगे। तो 40 नंबर ऑफ टीथ हमारे पास, एक तरह से कहते हैं कि 40 हमें इसमें जितना ये है इतना ही आगे ये हो गया। पिच सर्कल की मैं बात कर रहा हूँ, तो पिच सर्कल मुझे सबसे पहले मुझे पिच सर्कल बनाना है। तो पिच सर्कल मेरा कितना आएगा, इसका डायमीटर कितना होगा, हमारे पास इसका फॉर्मूला था। मैं बनाता हूँ पहले तो सर्कल, और उसके बाद यहाँ इसका फॉर्मूला हम निकालते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, पिच सर्कल का डायमीटर कितना होगा, इक्वल टू M इंटू जी। तो ये फॉर्मूला था हमारे पास। तो अब हम P1 निकालेंगे। जब पहले वाला जो मेरा गियर है, जिसे हम यहाँ इस केस में ड्राइवर है जो, यानी पिनियन है, उसका निकालना है। तो यह 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 20। तो ये मेरे पास कितना आया था, 50। तो मेरा पीस, जो पीस सर्कल डायमीटर PCD है, वो है यहाँ पर 50। तो मैं 50 ले लूँगा। ये 50 हो गया। तो ये मेरी पिच है। अब यहाँ इस पर मुझे गियर बनाना है अपना। लाइन लेते हैं, मैंने लाइन ले ली। अब उसके बाद अब होता क्या है, जो मेरा पिच सर्कल होता है, अच्छा, जो मेरा ये पिच सर्कल है, जब हम इन्वोल्यूट गियर बनाते हैं तो उसके ऊपर से लाइन, मैं आपको दिखाऊं अगर आप समझ पाएँ। यहाँ थोड़ा दिखाना मुश्किल होता है, बट आई विल ट्राई। इसमें कुछ ऐसा है नहीं, एनीवेज। तो होता क्या है कि यहाँ से आगे से हम स्टार्ट करते हैं, वो बेसिकली इस तरह चलती है। ये एक, हम जो इन्वोल्यूट गियर प्रोफाइल बनाते हैं, तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो डॉट देख रहे हैं यहाँ, ये मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट होगा और ये इस तरह बढ़ता जाएगा। यानी कि हम इसको अनवाइंड कर रहे हैं। यहाँ इसके ऊपर एक धागा लिपटा हुआ है, मान के चलिए यहाँ तक एक धागा लिपटा हुआ था, उस धागे को हम अनवाइंड कर रहे हैं इस तरह। तो ये जिस रास्ते पर ट्रैवल करेगा, वो रास्ता हमारा इन्वोल्यूट प्रोफाइल का, उसका प्रोफाइल होगा इन्वोल्यूट गियर का। तो ये हमें बेसिकली करना होता है। अब हमारा प्रेशर एंगल सबसे पहले हमें लेना है। प्रेशर एंगल हमारा है 20। तो ये एक टेंजेंट लाइन ले लेते हैं इसके साथ, और अब यहाँ से हम प्रेशर एंगल बनाएंगे। हमने 20 का प्रेशर एंगल यहाँ ले लिया, 20 डिग्रीज। 14 डिग्रीज भी होता है, लेकिन हम यहाँ 20 डिग्री लेके चल रहे हैं। तो
ये जो मेरा प्रेशर एंगल है इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं इधर, यानी कि हम इन दोनों लाइंस को कोलिनियर बना देते हैं। एक लाइन हो गई है, कोलिनियर हो गई लाइंस, या कह सकते हैं कि ये वाली लाइन मेरी इधर एक्सटेंड हो गई। अब उसके बाद मुझे क्या करना है कि ये जो लाइन आगे बढ़ रही है और इधर से मैंने जो लाइन इसको यहाँ टच की है, इन दोनों को मुझे परपेंडिकुलर करना है। दोनों को लिया, या तो आप इनके बीच का एंगल ले लें, इस तरह ले लें, ये लिया और ये लिया, इसको हम 90 डिग्री कर देते हैं। या तो ऐसे कर सकते हैं, आसान तरीका, या फिर जैसे सॉलिडवर्क्स है, हर सॉफ्टवेयर में एक रिलेशन बनाया जा सकता है। जैसे हमने यहाँ ये जो लाइन लगाई है इसका रिलेशन आप देखेंगे, रिलेशन आ रहा है, ये लाइन वैसे हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल रिलेशन इसका मैं ख़त्म कर देता हूँ। और इसके इस लाइन का और इस सर्कल का टेंजेंट रिलेशन में बना दे। दोनों को मैं कंट्रोल प्रेस करके सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये सॉलिड वर्क्स में आप देख रहे हैं हो रहा है। तो ये आपका जिस सॉफ्टवेयर में भी आप करोगे वहाँ ऐसी फंक्शनैलिटी ज़रूर कुछ ना कुछ है। तो ये मैंने लिया, तो मैंने इनको टेंजेंट इनके बीच में रिलेशन बना दिया। तो आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये टेंजेंट रिलेशन मुझे दिख रहा है। इसका जो ये वर्टिकल है, वर्टिकल रिलेशन, ये भी मैं हटा देता हूँ। एनीवेज, तो इसको और इसको मैंने लिया और इनके बीच में परपेंडिकुलर या 90 डिग्री का एक रिलेशन मैंने बना दिया। तो ये मेरे पास पॉइंट आ गया। अब मुझे फिर से सर्कल स्टार्ट करना है और सेंटर से स्टार्ट करके इस पॉइंट पर एक सर्कल लगाना है, इस पॉइंट को पास करता हुआ। तो ये मेरे पास बेस सर्कल आ गया। ये मेरे पास पिच सर्कल है, ये मेरे पास है बेस सर्कल। अब बेसिकली होना क्या है, जो मैं बात कर रहा था, ये अपना इसकी जो लाइन इसको पास करके जाएगी, जो हमने इसके ऊपर थ्रेड बनाया है, हाँ ठीक है, इसके साथ देखिए, इसके साथ ये रिलेशन में है, टेंजेंट रिलेशन में है। तो बेसिकली होगा क्या कि यहाँ तक मान लो मेरी ये थ्रेड लगा हुआ एक डोरी है, धागा है, उसको मैं अनवाइंड कर रहा हूँ, ऐसे खोल रहा हूँ, तो वो इस तरह होकर मेरे पास खुलता जाएगा। ये मेरे पास रिलेशन आना है। तो वो धागा आप मान के चलिए कि मेरा धागा यहाँ तक मुझे लेना है, इसके आगे भी जाएगा, इस तरह अनवाइंड होगा वो धागा। तो अब सबसे पहले तो मुझे ये डिस्टेंस पता होना ज़रूरी है। इसको मैं, ये मेरा फिक्स है पहले से ही, ले लेता हूँ कितना है ये डिस्टेंस। अब अगर इसको मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ तो आपको दिख नहीं रहा है, 8.55 है, लेकिन अगर आप देखेंगे 8.550503, उसके बाद आगे भी है। ये काफ़ी लंबा है, तो हमने इसको एज सच ही लेना है, इसमें हम ऊपर नीचे कुछ नहीं कर सकते। तो अब हमने क्या करना है, एक रिलेशंस यहाँ लग जाते हैं, इक्वेशन चल पड़ती है। तो हमने एक और यहाँ पर सबसे पहले तो एक काम करते हैं कि यहाँ हम एक पॉइंट ले लेते हैं इस पर। अब हमें ये पता रहे, हम अब हमें ये देखना है कि ये जो धागा है जब इस पर वाइंड होगा आएगा तो वो कहाँ आएगा। तो हमें पता है इसकी लेंथ इतनी है, तो इसकी आर्क लेंथ के ऊपर वो लिपट जाएगा, इसके ऊपर वाइंड हो जाएगा। तो इसकी यानी आर्क लेंथ, यहाँ हम आर्क लेंथ ले लेंगे तो इसके बराबर हमारी वो आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, यहाँ डायमेंशन लेनी। आप जो सॉफ्टवेयर यूज़ करें उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा। इसमें सॉलिडवर्क्स में क्या है, मैंने ये पॉइंट पकड़ा, ये दूसरा पॉइंट पकड़ा। अब ऐसे अगर मैं लेता हूँ तो इनके बीच का डिस्टेंस आ गया, आर्क की लेंथ नहीं है ये। तो अब मैं आर्क के मिड में इसकी बॉडी पर क्लिक करता हूँ तो आप देखिए ये मेरा जो है कर्व्ड हो गया, यानी कि आर्क बन गई। तो आर्क की लेंथ मुझे कितनी लेनी है, ये इस सॉफ्टवेयर में मैं कर रहा हूँ, आपके सॉफ्टवेयर में भी ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। सबसे पहले मैं इक्वल का साइन ले रहा हूँ, और इक्वल का साइन लेने के बाद मैं ये जो पिछली डायमेंशन है इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो इसने सीधा स्केच का जो नाम है वो स्केच उठा लिया,
ओके कर दिया। ये भी 8.55 आ गया। अब उसके बाद क्या है, देखिए मेरी जितनी इसकी लेंथ है डोरी की या थ्रेड की, जितनी लेंथ यहाँ थी उतनी ही लेंथ यहाँ इस आर्क की हो चुकी है। यानी हमारा जो धागा है वो यहाँ से अनवाइंड होना स्टार्ट होगा और यहाँ से गुजरेगा और ऊपर इस तरह निकल जाएगा। तो ये मेरा फाइनल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है और फिर मेरा फाइनल पॉइंट आएगा ऊपर। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसका प्रोफाइल बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, एक लाइन बीच में यहाँ फिर से ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, बीच में यहाँ लेता हूँ और यहाँ सेंटर पे इसको ख़त्म कर देता हूँ। तो अब फिर से इसको मैं 90 डिग्री कर देता हूँ। ये 90 डिग्री हो गया। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ मैंने ले लिया। अब देखिए कुछ पोर्शन तो, अब यहाँ जो डोरी बनेगी उसका कुछ पोर्शन यहाँ है, इतना है, और बाकी पोर्शन ये है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अब हम अज्यूम करते हैं, मैं मान रहा हूँ कि यहाँ मैंने इसको 2 mm ले लिया। ये और ये जो आर्क की लेंथ है ये मैं मान रहा हूँ कि 2 mm है। इसको मैं 2 सेट कर देता हूँ। ध्यान रखिएगा आर्क की लेंथ की बात हो रही है, ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट की बात नहीं हो रही है, आर्क लेंथ। अब देख सकते हैं इसके ऊपर इन्होंने आर्क बना रखी है। तो ये तो मेरा सेट है। अब ये कितना होगा, जाहिर बात है जितना ये हमारा 8.55 है तो इसमें से 2 माइनस करेंगे तो ये हमारा इतना होना चाहिए। तो बड़ा सिंपल है, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ और इसकी अपनी लेंथ ले रहा हूँ और फिर से इसको हटा देता हूँ, इक्वल का साइन ले रहा हूँ। सॉलिडवर्क्स में आपके सॉफ्टवेयर में ऐसा ही कुछ होगा, आपको अपने सॉफ्टवेयर पर या इस मामले में प्रोफिशिएंसी होनी ज़रूरी है। और मैं ये ऊपर वाली जो टोटल लेंथ थी आर्क की वो ले लेता हूँ और माइनस प्रेस करता हूँ और उसके बाद ये वाला, ये जो बचा हुआ है 2 mm जो हम इसमें से घटाएंगे, लेस करेंगे, लिया ये हमने लिया और क्लिक। तो ये हमारा देखिए 6.55। ये अगर हम इसको घटाते बढ़ाते भी हैं तो ऑटोमेटिकली अपने आप चेंज होता जाएगा। जैसे मैं अगर इसको 2 की बजाय 2.5 कर देता हूँ तो अब देखिए ये अपने आप 0.65 अपने आप आ गया। अब ये 2.5 हमारे लिए बेटर है क्योंकि ये थोड़ा बीच में आ रहा है, तो हमारा प्रोफाइल बेटर ड्रा होगा। ये हो गया। अब हम चाहें तो इसमें 1-2 वैल्यू और डाल सकते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, 1 या 2 और बीच में आ सकती हैं। और आप इस चीज़ को एंगल से भी डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए हम बेसिकली वही करने वाले हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको समझाने के लिए ये मेरा टोटल एंगल 20 डिग्रीज आ रहा है। 20 से कुछ ऊपर नीचे जो भी होगा, देखिए एग्जैक्ट 20 डिग्री है। एनीवेज सर 20 डिग्री का एंगल मेरा यहाँ आ रहा है क्योंकि वही एंगल है 20। तो इसके अगर हम इसके बीच में 2 पार्ट्स बनाते हैं या 3 पार्ट करते हैं तो उतने ही डिवाइड करेंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मैं ये जो मेरा लगा हुआ है, मैं कोई और एक ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। ये मैंने लिया, इसको यहाँ तक लिया और उसके बाद यहाँ जोड़ दिया। और ये वाला दोनों मेरे टेंजेंट होने ज़रूरी हैं। तो टेंजेंट हो गए, उसके बाद ये और ये ऑटोमेटिकली वैसे ये दोनों मैंने सिलेक्ट किए, इनके बीच में 90 डिग्री सेट कर दिया। अब क्या है कि ये मेरा टोटल 20 है। थोड़ी देर के लिए मैं इसको हटा ही दूँ, आप बेटर समझ पाएँ। ये तो आपने समझ ही लिया कि हम इसको ले कैसे रहे हैं। ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब मैं चाहता हूँ कि इस तरह के मैं फॉर द टाइम बिंग मैं इसमें एक ले रहा हूँ बीच में, तो इसने 2 पार्ट कर दिए इसके। तो ये एंगल मुझे कितना लेना है, ये एंगल बिल्कुल ऑब्वियस है कि ये एंगल मेरा इक्वल टू ये वाला एंगल डिवाइडेड बाय 2। इतना करेंगे तो ऑटोमेटिकली 10 डिग्रीज मेरा एंगल आ गया। अब 10 डिग्री होने का मतलब क्या है कि अगर मेरा ये 8.55 है तो यहाँ रहकर जो मेरी आर्क है, ये आगे जो रह गया, ये मेरा ओब्वियसली आधा रह जाएगा। तो ये कैलकुलेशन मेरे लिए ज़्यादा आसान हो जाती है। इसको मैंने लिया
देखिए इसमें एक चीज़ और नोट करें, सोल्यूवर्क्स अगर आप कर रहे हैं, ये जो 4.15 है, ये इनके बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इनके बीच का कितना है वो है, वो हमें नहीं लेना, हमें इस लाइन की लेंथ लेनी है जो 4.21 है। ये आ गया। अब फिर से इक्वल का साइन मैंने लिया और मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये 8.55 टोटल थी और क्योंकि हमारा एंगल आधा है तो हमारा जो इसकी वैल्यू है वो भी आधी रह जाएगी, डिवाइडेड बाय 2, क्लिक। तो 4.28 मेरी वैल्यू यहाँ आ गई है, आप देख सकते हैं। तो ये मेरा यहाँ से स्टार्ट होगा, अगर मैं चाहूँ तो इसमें और भी डाल सकता हूँ वैल्यूज़, जैसे यहाँ 2 की बजाय अगर मैं 3 लूँ ताकि ये मेरा जो कर्व है ज़्यादा स्मूथ हो, तो मैं यहाँ 3 ले सकता हूँ। तो मैं फॉर द टाइम बिंग इसको इस एंगल को मैं डिवाइडेड बाय 3 कर देता हूँ। तो ये मेरा इतना हो गया। अब जब मैंने इसको डिवाइडेड बाय 3 किया है तो यहाँ भी मुझे चेंज करना होगा, इसको डिवाइड बाय, इसको भी 3 से डिवाइड करना होगा। ओके, 2.85, इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ। मुझे इसमें कुछ कमी लग रही है। ये मेरा 20 है, ये मेरा 6.67 थर्ड के 3, इसको 2 करता हूँ तो क्या होता है, नहीं 2 भी नहीं होगा। 2/3 पोर्शन है, 1/3 पोर्शन है, ठीक है 1/3 ही आएगा। लेकिन ये चीज़ यहाँ से होके जाएगी तो ये सही नहीं लग रही मुझे। एनीवेज एक लाइन और लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ हमने लाइन ली और यहाँ ख़त्म कर दी। दोनों लाइंस को हमने परपेंडिकुलर कर दिया और ये लाइन इसके साथ हमारी टेंजेंट हो गई। तो अब इसको हम फिर से यहाँ लेते हैं, जितना ये एंगल है इतना ही ये एंगल होगा। तो अब जब हम एंगल बनाने लगेंगे, अभी हम इसको हटा देते हैं, इक्वल कर देते हैं, इक्वल टू दिस वन डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, ये 20 डिवाइडेड बाय 3 करके जो हमारी वैल्यू ये थी इक्वल उतना ही एंगल ये है हमारा। अब ये वाली लाइन कितनी है, इसमें 1/3 पोर्शन इधर बचा हुआ है यहाँ से यहाँ तक और बाकी पोर्शन मेरा यहाँ है। तो इस लाइन पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरा कितना होना चाहिए, ये मेरा होना चाहिए इक्वल टू 8.55 माइनस, नहीं उस तरह सही नहीं आएगा, हाँ इनटू स्टार प्रेस करेंगे मल्टीप्लाई के साइन के लिए और 2 डिवाइडेड बाय 3, तो मेरी वैल्यू ये आती है। ये ठीक जा रहा है बट ये वाला कुछ गलत जा रहा है, मुझे लगता है आई थिंक इसको आई हैव टू ड्रॉ इट
once again, ये तो इसमें कोई दिक्कत है। ये बीच में टेंजेंट रिलेशन मैंने बना दिया है। अब मैं इसको फिर से करता हूँ एक बार। 5.70 ये मेरा ये वैल्यू आ रही है और ये वैल्यू मेरी आनी चाहिए इक्वल टू, और फिर से मैं ये 8.55 जो टोटल वैल्यू है उसको लेता हूँ डिवाइडेड बाय 3। 2.85 ये वैल्यू मुझे कुछ गलत लग रही है। ये इतनी शायद इसमें कोई एरर आ रहा है जिसकी वजह से ये सही से काम नहीं कर रहा। 2/3 एनीवेज ये चीज़ हमारी सही काम नहीं कर रही है, तो इसको फॉर द टाइम बीइंग मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये बिल्कुल ओबियस है। आप देख सकते हैं बिल्कुल ओबियस है, प्रोफाइल कभी भी ऐसे नहीं जाएगा। तो इसमें कोई कैलकुलेशन में कहीं एरर है सॉलिडवर्क्स की साइड में, तो मैं इस लाइन को हटा दे रहा हूँ और इसको ही मैं लेके चलता हूँ। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है कि हमारा जो एंगल है वो बिल्कुल सही काम करे। या फिर एक चीज़ और क्या हो सकती है यहाँ, देखिए इसने पूरी इतने पार्ट को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, यहाँ से यहाँ तक नहीं। ओह देखिए गड़बड़ क्या हुई है हमारे से कि हमने एंगल इसके साथ बनाया है जबकि एंगल हमारा इस लाइन के साथ बनना था, इस पॉइंट के साथ। तो यहाँ ये गड़बड़ है जिसकी वजह से सारी जो कैलकुलेशंस हैं वो ख़राब हो गई थी। तो मैंने पहले ये लाइन लगाई, उसके बाद मैं ये एंगल्स डिलीट करूँगा क्योंकि ये एंगल्स मेरे किसी काम की नहीं है। अब मैं एंगल बनाऊँगा यहाँ से यहाँ का, तो ये मेरा एग्जैक्ट एंगल है 20.85 डिग्रीज, समथिंग मोर देन दैट और समथिंग लेसर देन दैट। अब फिर से मैं लाइंस बनाऊँगा। अब देखिए अब क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ ये वाला जो एंगल है ये एंगल मेरा फिर से इक्वल 8.55 डिवाइडेड बाय 3, तीसरा हिस्सा ये है। इसी तरह ओह सॉरी ये मैंने गलत कर दिया, ऐसे नहीं आना था। इक्वल टू ये वाला एंगल बेसिकली मुझको 1/3 करना है, डिवाइडेड बाय एंगल डिवाइडेड बाय 3, तो ये मेरे पास एंगल आ गया। इसी तरह ये वाला जो एंगल है ये भी मुझे ये और ये वाला एंगल और ये वाला दोनों सेम है, तो मैं क्या करता हूँ इक्वल टू सीधा इस वाले पर क्लिक कर देता हूँ, इसका डिमेंशन उठा लिया और ओके डन। अब ये सेट है और तीसरे वाला लेने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारे पास तीसरा ऑटोमेटिकली 6.95 आ जाएगा क्योंकि टोटल हमारे पास है और 2 हैं, तो तीसरा ऑटोमेटिकली आ गया। तो अब हमने फिर से यहाँ लाइन चलानी है, यहाँ लाइन स्टार्ट करेंगे और थोड़ा मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ। अब इसमें और इसमें परपेंडिकुलर कर देते हैं। परपेंडिकुलर करने का मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली इसके साथ टेंजेंट भी बन जाती है क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है। अंदर से सेंटर से जो भी लाइन चलती है वो सर्कल को नॉर्मली टच करती है या परपेंडिकुलर टच करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो उस परपेंडिकुलर के परपेंडिकुलर करेंगे तो वो हमारे पास टेंजेंट आ जाएगा। तो एनीवेज अब हमने ये लाइन निकालनी है, ये कितनी है, इसका सीधा सा फॉर्मूला है जो हम पहले लगा रहे थे। इक्वल टू 8.55 डिवाइडेड बाय 3। अब देखिए अब हमारा ये परफेक्ट है। तो ये है हमारा एक तरह से डिडेंडम है, यहाँ तक डिडेंडम, इससे नीचे भी थोड़ा डिडेंडम हमारा जा सकता है।
अब अडेंडम के लिए भी हमें ये इस थ्रेड को आगे अनवाइंड करना है, तो ऐसे भी जाएगा। तो अब हम आगे क्या कर सकते हैं, आगे फिर से एक यहाँ लाइन लेंगे और इसको एक्सटेंड कर देंगे इधर। इसी तरह एक और लाइन लेंगे, इनके बीच में रिलेशन बना देते हैं 90 डिग्रीज का, परपेंडिकुलर कर दिया। अब यहाँ जो एंगल है उसको भी हम इतना ही ले सकते हैं, 6.95। या हम फिलहाल इस एंगल को छोड़ देते हैं। अब देखिए हमारे पास, या फिलहाल इस लाइन को डिलीट कर देते हैं, हमारे पास ये एक्स्ट्रा है, ये बाद में हमें समझ में आएगा हम इसका कैसे यूज़ करना है। तो ये मेरा हो गया पिच सर्कल डायमीटर, ये मेरा पिच सर्कल है। अब हमें अडेंडम सर्कल बनाना है। अब अडेंडम सर्कल मेरा क्या होता है, अडेंडम सर्कल का जो डायमीटर है, अडेंडम डायमीटर वो मेरा होता है जो मेरा पिच सर्कल है प्लस 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 2m। तो पिच सर्कल मेरा कितना है, यहाँ पिच सर्कल मेरा है 50 प्लस 2 इंटू m मेरा है, मॉड्यूल मेरा है 2। तो कितना हो गया 54। तो मुझे अपना अडेंडम सर्कल लगाना है 54। सर्कल स्टार्ट करते हैं और इसको हम लेते हैं 54। ये मेरा सेट हो गया। अब देखिए ये डिसाइड करेगा कि हमारा मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, क्योंकि इसी तक हमने इस डोरी को, इस थ्रेड को एक्सटेंड करना है यहाँ तक। तो अब हम क्या करेंगे, लाइन स्टार्ट करेंगे, यहाँ रेंडमली कहीं भी लगा देते हैं और इस बेस सर्कल पर लाते हैं और यहाँ सेंटर में ज्वाइन कर देते हैं। इनके बीच में रिलेशन बना देते हैं परपेंडिकुलर का। ठीक है जी। अब क्या होगा, अब हमने इस लाइन की लेंथ निकालनी है, इसकी लेंथ कितनी होगी। अब ये लेंथ हमारी, ये वाली लेंथ हमारी ऑलरेडी फिक्स है, इसको हम घटा बढ़ा नहीं सकते। देखिए इस लाइन को हम जहाँ भी लेके जाएंगे, ये लेंथ मेरी, ये वाली लाइन जो है ये मेरी फिक्स है ऑटोमेटिकली। तो हम इसकी डायमेंशन देंगे सबसे पहले। ये डायमेंशन मेरी ऑटोमेटिकली देखिए फिक्स है, 13.31 आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ एंगल लेने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, ये 13.31 कितना है, 8.55 प्लस ये आर की लेंथ। तो ये आर की लेंथ हम निकाल सकते हैं। आर की लेंथ कैसे निकलेगी, ये पॉइंट लो, ये पॉइंट लो, इसकी बॉडी में मैं क्लिक कर रहा हूँ सॉलिड वर्क्स के अंदर, और जैसे ही ये खुलता है इक्वल, ये 13.31 ले रहा हूँ, इस पर क्लिक कर रहा हूँ, माइनस 8.55 इस पर क्लिक कर रहा हूँ, दोनों पर क्लिक किया तो ये मेरी इसकी लेंथ आ गई और ये सेट है। अब यहाँ बीच में एक अच्छा खासा गैप है, यहाँ से स्टार्ट होगा तो यहाँ हमें बीच में एक और भी चाहिए। अब हम क्या कर सकते हैं, फिर से एक लाइन स्टार्ट करते हैं यहाँ से और इनके बीच में कहीं ले लेते हैं और ये मैंने ले लिया। अब फिर से मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ एक एंगल ले लेता हूँ मैं। एंगल का ये है कि हम उसको ऑटोमेट कर सकते हैं, प्रोफाइल चाहे छोटा हो या बड़ा हो। इसका और इसका एंगल हम निकाल लेते हैं, ये हमारा एंगल भी फिक्स हो चुका है।
तो ये एंगल मैं आधा कर देता हूँ, आधा कर दिया तो क्या होगा, इक्वल टू, ये 11.6 पर क्लिक किया, डिवाइडेड बाय 2, ये मेरा यहाँ पर आ चुका है। अब ये वाली लाइन, सॉरी ये वाली लाइन है, इसको कैसे निकालना है। अब जब जैसे मैंने ये फिक्स किया तो ये आर्क मेरी ऑलरेडी फिक्स है, यहाँ से लिया और यहाँ लिया, आर्क के बॉडी पर क्लिक किया तो ये मेरी आर्क की लेंथ बन गई जो कि मेरी फिक्स है। अब मुझे करना क्या है, ये टोटल लेंथ है 13.31, उसमें से ये 2.38 माइनस कर देंगे तो ये इसकी लेंथ आ जाएगी। तो बड़ा सिंपल है, इस लाइन पर क्लिक करता हूँ इसका डिमेंशन लेने के लिए। अब यहाँ इक्वल में क्या लूँगा, 13.31 माइनस ये 2.38, इस पर क्लिक करना है। हमने ये डिमेंशन एज सच नहीं डालनी, हमने सिर्फ इस पर क्लिक करना है और उसकी डिमेंशन इसको हमने यूज़ करना है, यानी कि इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी जो ये जो प्लेस वैल्यू है इसको यूज़ करेंगे, यानी ये जो डिमेंशन है इस डिमेंशन को यूज़ करेंगे, ना कि इस डिमेंशन की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ रही है वो नहीं हम यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें कभी भी चेंज करना पड़ सकता है। क्लिकिंग ओके, तो ऑटोमेटिकली 10.93 सेट हो गया। और दूसरी उसकी वजह, एक तो वजह ये है कि हम इस पर क्लिक करके डिमेंशन को उठा रहे हैं, ना कि डिमेंशन के अंदर जो वैल्यू है उसको उठा रहे हैं। उसके दो रीज़न है, एक तो रीज़न ये है कि जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो हम उठा नहीं सकते, वो बहुत आगे तक है, तो हमसे चांसेस रहेंगे एरर रहने के, और बहुत सारा एरर इसमें आ जाएगा। दूसरा रीज़न ये है कि इसी गियर को जो हमने ये बनाया है इसी से हम और भी गियर्स बना सकते हैं। तो ये मेरा यहाँ ये वैल्यू आ गई। तो अभी हमारे पास ये सारे पॉइंट्स साफ साफ आ चुके हैं। तो अब हमने करना क्या है, हमने एक स्प्लाइन लेनी है या कर्व लेना है जो भी आपके पास है, और इन पॉइंट्स के थ्रू ये स्प्लाइन पास होगी। क्लिक क्लिक, ये मेरा पीसीडी है, पिच सर्कल डायमीटर, इसके थ्रू से पास होगा, और फिर ये पॉइंट और ये एंड पॉइंट। आई होप आपको ये क्लियर होगा कि हमारा जो थ्रेड है वो कैसे जा रहा है। यहाँ से स्टार्ट होता है, अनवाइंड होता है, यहाँ आता है, फिर यहाँ आता है, फिर उसके बाद यहाँ आता है, और फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ आता है। तो ये उसका पाथ है जो हमने इसको ट्रेस किया है, इसी से हमारा गियर बनेगा। गियर का प्रोफाइल बेसिकली यही हमारा गियर का प्रोफाइल है। अब हमने ये हम अगली स्टेज में भी ले सकते हैं, इसको मैं फ़िलहाल डिलीट कर रहा हूँ। ये मेरी नेक्स्ट स्टेज है। अब हमने डिडेंडम सर्कल बनाना है। सर्कल या डिडेंडम सर्कल मेरा कितना होता है, मैंने लिया डिडेंडम सर्कल का डायमीटर कितना होता है, डिडेंडम सर्कल डायमीटर, ये मेरा होता है P माइनस 2.5 m। 2.5 बेसिकली तो 2 में हमारा गुजारा हो सकता है, लेकिन 0.5 हम इसलिए लेते हैं ताकि जब ऊपर वाला गियर नीचे आए तो वो कहीं कट ना करे, तो इसलिए हम ये 0.5 उसकी वजह से लेते हैं। डायमीटर की बात हो रही है, रेडियस की नहीं। तो P मेरा फिर से कितना है, 50 माइनस 2.5 इंटू m कितना है मेरा 2, तो ये कितना आएगा 45। 2.5 इंटू 2 5 आ गया, 50 में से 5 गया तो 45। तो यहाँ इसको मैं 45 करूँगा। अब ये मेरा बेस बिल्कुल यहाँ है। अब इसमें मुझे इसको ज्वाइन करना है, तो मैं एक सिंपल सा ये ले सकता हूँ कि यहाँ एक लाइन ली और ये लगाया,
इसमें मैं यहाँ तक ये 2 लाइंस लगा रहा हूँ। इन दोनों लाइंस को मैं कोलिनियर कर देता हूँ, एक लाइन जैसा ले लेता हूँ। तो यानी कि यहाँ तक मेरा जो सर्कल, जो वो कर्व आएगा, उसको मैं ऐसे एक्सटेंड कर के दे रहा हूँ यहाँ तक। तो मैं इनको भी कंस्ट्रक्शन लाइंस बना देता हूँ, ताकि ये हमारी जब हम 3D ऑपरेशन लगाएं वहाँ काम ना करें। तो ये सारी लाइंस, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तीनों लाइन मैं इनको कंस्ट्रक्शन लाइन बना रहा हूँ। सिर्फ हमारी ये जो इसका डिडेंडम सर्कल है उसको ले रहा हूँ। अब फीचर्स में इस पर 3D ऑपरेशन स्टार्ट करना, एक्सट्रूड कर रहा हूँ इसको। मैं इसको 20 mm एक्सट्रूड करता हूँ। मिड प्लेन ले रहा हूँ। मिड प्लेन यहाँ या किसी भी सॉफ्टवेयर में इसलिए लिया जाता है ताकि हमारे पास 3 प्लेन अवेलेबल रहेंगे, फ्रंट प्लेन, ये मिड प्लेन और ये इसका बैक प्लेन। तो 3 प्लेन्स पर हम साथ साथ आराम से काम कर सकते हैं विदाउट एनी हैसल्स और इश्यूज। क्लिकिंग ओके। तो ये मेरा आ गया। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं इनको शो कर दिया रहा हूँ। जो स्केच है मैं उसको मैंने शो कर दिया। अब इस पर मैं अगले वाली स्टेज में अपना प्रोफाइलिंग स्टार्ट करूँगा। तो फिर से मैं इसका फ्रंट प्लेन ले रहा हूँ, इसका बीच का प्लेन ले रहा हूँ जहाँ हमने बनाया था, फ्रंट प्लेन लिया। अब इस स्टेज में मैं यहाँ ये लूँगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इनको सिर्फ ज्वाइन करना है। ये कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मेरा, क्योंकि मेरा प्रोफाइल एक्चुअली यहीं तक है, बेस सर्कल तक, तो मैं यहीं तक लूँगा। उसके बाद मैं आगे एक सॉलिड लाइन लूँगा, यहाँ से यहाँ इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ। तो ये मेरी सॉलिड लाइन हो गई। अब इसका दूसरा साइड हमें निकालना है। अब क्योंकि ये हमारा फिक्स हो चुका है तो हमें अब एक्स्ट्रा ये लाइन हमें चाहिए, क्योंकि इस लाइन से ही, क्योंकि ये मेरा, सॉरी, ये वाली लाइन जो है मेरी PCD की है, पिच सर्कल है। तो इस लाइन से हम इधर एक एंगल ड्रॉ करेंगे। तो एंगल कितना होगा, सबसे पहले तो मैं इस लाइन को यहाँ से ले लेता हूँ, यहाँ से लिया, सॉरी, ये पिच सर्कल की लाइन है और यहाँ मैंने प्रेशर एंगल निकाला था, ये वही लाइन है। यहाँ से इसको सेंटर पे मिला देता हूँ, फिनिश। अब उसके बाद मैं इसको हाइड कर देता हूँ, क्योंकि ये हमारा सर्कल, ये जो स्केच है इसकी अब हमें कोई जरूरत नहीं है। तो ये मेरा हो गया। अब यहाँ से मुझे एंगल निकालना है, एक लाइन मेरी और लगेगी। मैं दोबारा इसको शो कर देता हूँ। इस लाइन को मैं ऑफसेट कर लेता हूँ या ट्रेस कर लेता हूँ, इस सर्कल को यहाँ से और इस वाली को दोनों को मैंने ट्रेस कर लिया है। तो मैं इसको फिर से हाइड कर रहा हूँ। अब मुझे एक लाइन और लगानी है, मुझे इसका दूसरा जो पॉइंट है वो निकालना है। तो यहाँ मैं लिए जा रहा हूँ। अब उसके बाद ये एंगल कितना होगा, मैंने जैसे आपको बताया कि नंबर ऑफ टीथ जितने हैं उसका डबल हम लेंगे, क्योंकि कैविटीज़ भी हम इंक्लूड करेंगे। तो ये एंगल हमारा होगा, ये एंगल लेते हैं 360 डिग्रीज टोटल डिवाइडेड बाय, अब हमारे नंबर ऑफ टीथ कितने हैं, यहाँ नंबर ऑफ टीथ हमारे हैं 20, आप देख सकते हैं। तो 20 का डबल लेंगे तो 40 होगा। हमने ले लिया, ये हमारे पास आ गया। अब हमने इसको मिरर करना है इस सारे को इस साइड, तो इसका आधा हमें लेना पड़ेगा एंगल। या हम चाहे तो ये भी कर सकते हैं, या तो ये कर सकते हैं कि एक इसमें एंगल लिया हमने और 9 का आधा कर दिया, 9 का। या तो ये कर सकते हैं, एंगल लिया और ये 9 लिया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे।
तो मेरे पास ये 4.5 आ गया एंगल। या फिर हम क्या कर सकते हैं, सीधा ये लाइन हटा देते हैं और यही मिरर लाइन ले लेते हैं और हम क्या करते हैं, इसको 360 डिवाइडेड बाय 20 हमारे पास नंबर ऑफ टीथ हैं, इसको 4 से डिवाइड करके यहाँ डालते हैं। 20 इंटू 4, अगर 20 इंटू 4 मैं करता हूँ तो देर के लिए यही कर लेता हूँ। 20 इंटू 4 इक्वल टू 80, तो यहाँ 80 की वैल्यू मैं सीधा डाल देता हूँ, डिवाइडेड बाई 80। ये आपको समझाना जरूरी है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ये वैल्यू किस लिए ली गई है यहाँ। 360 बाई 80 4.5। अब हमने इसको मिरर करना है, मिरर एंटिटीज़ जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे सारी फंक्शनैलिटीज़ वहाँ आपको मिलेंगी। ये लिया, ये लिया, इसको मिरर कर रहे हैं, मिररिंग अबाउट दिस, क्लिकिंग ओके। तो ये हमारे पास सारी चीज़ें बन गई हैं। अब हमें सिर्फ इतना पार्ट लेना है, इसको हम फिर से कंस्ट्रक्शन बना देंगे। ये लाइन में हमें यहाँ आर्क चाहिए, यहाँ से यहाँ तक, ऐसी हमें एक आर्क नीचे भी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक। तो हम क्या करते हैं, इस लाइन को भी कंस्ट्रक्शन लाइन बना देते हैं फिर से, और अब आर्क स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं आर्क ले रहा हूँ, इसका सेंटर ओबियसली यहाँ होगा, आर्क यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ हाँ ठीक है, यहाँ मेरी आर्क ख़त्म हो रही है, इनके बीच में आर्क लग गई। इसी तरह की आर्क मुझे यहाँ भी चाहिए, तो मैंने फिर से स्टार्ट किया, फिर से आर्क ले रहा हूँ, ये पॉइंट एंड दिस पॉइंट, या इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमने आर्क लगा दी है। अब हमने इसको सिंपली एक्सट्रूड करना है, एक्सट्रूडेड बॉस। इसमें आई थिंक हमारे पास कहीं कोई मिस्टेक हुई है, इसकी वजह से यहाँ 3 फीचर दिखा रहा है। N20 हाँ नहीं, ये हमारे पास एक्सट्रूजन के बाद आया है, ठीक है, परफेक्ट है। तो ये बेसिकली मेरा स्पर गियर है, यानी कि हमारा जो ये लाइन है बिल्कुल सीधी है, आप देख सकते हैं इसके एक्सिस के साथ साथ ही लाइन जा रही है। लेकिन हमें बेसिकली हेलिकल गियर बनाना है, जो हम आपको अगली वीडियो में सिखाएंगे। तो अब हमें यहाँ एंगल लेना होता है, इसका इनको फिलेट करना होता है, सॉरी एंगल कह रहा हूँ, इनको फिलेट करना होता है, या ये कहिए कि इनको राउंड करना होता है, ये सारे एजेस को। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, जितना हमारा मॉड्यूल है उसको 0.3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिलेट या फिर जो राउंडिंग ऑफ एजिस कितना होगा, 0.3 इंटू एम यानी मॉड्यूल। तो कितना है हमारा 0.3 इंटू मॉड्यूल मेरा है 2 इक्वल टू 0.6। तो 0.6 का मुझे यहाँ फिलेट लगाना है, ये मेरे पास फिलेट है, और यहाँ मैं वैल्यू फीड कर देता हूँ 0.6, क्लिकिंग ओके। यहाँ सेलेक्ट करूँगा, यहाँ सेलेक्ट करूँगा, और ये वैल्यू, और यहाँ क्लिकिंग ओके, तो मेरा फिलेट हो गया।
अब मुझे इसको पैटर्न करना है, या जैसे ऑटोकैड में एरे होता है तो मुझे इसको सर्कुलर पैटर्न करना है। अब सबसे पहले तो मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये बॉस एक्सट्रूड हो गया। उसके बाद ये फिलेट्स हो गए, चारों फिलेट्स इसने उठा लिए। अब मुझे इनको अब डायरेक्शन मुझे यहाँ लेनी है सॉलिड वर्क्स में, तो ये वाला मैं पकड़ूंगा, इसी जो सर्कुलर फेस है इसको मैं चूज करूंगा फॉर डायरेक्शन। अब कितने हैं नंबर ऑफ टीथ? नंबर ऑफ टीथ हैं हमारे पास 20 में फीड कर दूंगा। अब क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास गियर बनकर तैयार हो गया। इस तरह के गियर हम दूसरे भी बना सकते हैं। जो हमारा ये 80 वाला गियर बना, 100 वाला गियर बना, इसमें 100 नंबर ऑफ टीथ हैं, तो वो हम इक्वेशन के साथ बनाएंगे। ये मैं आपको गियर बनाना सिखाया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इक्वेशन लगाकर गियर बनाना सिखाऊंगा, उसके बाद फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। थैंक यू सो मच।